पटना के दूसरे बड़े अस्पताल एनएमसीएच को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। तो यहाँ आपको बता दें कि अस्पताल में मरीज की आंख निकाल लेने की खबर के बाद पूरी सियासत में भी भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है कि अब अगर इलाज कराने जाएंगे तो अस्पताल से आंख निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि आईसीयू में आंख निकाल लेने को लेकर अस्पताल में हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर आईसीयू में कार्यरत 2 परिचारिकाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आज एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने मीडिया से अब बात करते हुए बताया है कि इन सब के अलावा और भी जो दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं आंख मिसिंग मामले में उन्होंने चूहों के सवाल पर बताया है कि इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। चूहा इस तरह से कर लेगा यह प्रतीत नहीं होता है। फिलहाल 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है क्योंकि इन्हीं के द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा कि संभावना क्या है। वहीं आईसीयू के कॉरिडोर के बाहर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि आंख आखिर मिसिंग कैसे हुआ है। जहां आपको बता दें कि अधीक्षक ने कहा है कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रहा है, जो भी होगा वो आप सभी के सामने आ जाएगा। ऐसे में अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। जो मरीज थे फंटूस कुमार, जो नवादा जिला के थे, जिनको फायर आर्म इंजरी लगी थी, कई गोलियां लगी थी उनके पेट में। तो यहाँ जब वो 14 तारीख को आए, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 36 घंटे बाद इलाज के दौरान मरीज़ की मृत्यु हो गई और मृत्यु 8:55 पर शाम में हुई थी 16 तारीख को। और उसको जो है 1 बजे तक, जैसा परिजनों ने कहा, कि वो मरीज़ बिल्कुल की आंख जो है बिल्कुल सही थी और उसका शरीर मैंने ठीक ठाक था, मैंने कहीं से छत बिछत नहीं था। परंतु 5 बजे जब मरीजन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी एक आंख, बाईं आंख जो है वो मिसिंग है। तो इस पर उन लोगों ने बातचीत की, हो हल्ला किया। और दूसरी बात है कि और कई उस पर जो है एलिगेशंस लगाए चिकित्सा और चिकित्सा व्यवस्था पर। परंतु उसी रूम में 2 अन्य नए मरीज़ थे जो कि जिनका इलाज हो रहा था और उनके परिजन भी वहाँ थे। तो उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ किया तो ऐसी कोई बात उन लोगों ने नहीं बताई कि कोई आंख निकाल लिया या कोई व्यक्ति यहाँ आया था संदेहास्पद। परंतु ये सत्य है कि लेफ़्ट आई जो है सो मिसिंग था। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कंस्पिरेसी और कुछ क्रिमिनल एक्ट लगता है। तो इस एवज में हम लोगों ने जो आलमगंज थाना में एक एफआईआर किया है। जो हमारे सर्जन थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन्होंने भी आवेदन दिया कि भाई डेड बॉडी में इस तरह से आँख मिसिंग है। तो हम लोगों ने एफआईआर किया है। एफआईआर दर्ज हो गया 16 तारीख को ही। उस पर पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। उनका पोस्टमार्टम भी जो है हो चुका है और उसका रिपोर्ट अवेटेड है। वो तो कोर्ट या थाना में जाता है। तीसरा, हम लोगों ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष जो है एनेस्थेसिया के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होंगे और अन्य सदस्य जो है जो सर्जरी के एचओडी हैं, डॉक्टर पीडी वर्मा सर हैं, फिर जो आई के हेड हैं और आई के एक और डॉक्टर हैं। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया है, जो कि ये हमको रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या क्या संभावना है। जो हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि मैंने वो तो कॉरिडोर में है, अंदर आईसीयू के अंदर हम लोग नहीं रखते प्राइवेसी के चलते। तो उसका भी हम लोग अवलोकन कल भी किया है, परसों भी किया है और फिर उसमें पुलिस भी देख रही है कि इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है। और तीसरी बात है कि वहाँ जो 2 परिचारिकाएँ जो वहाँ ड्यूटी में थी, तो यह प्रथम दृष्टया यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का भी नेग्लिजेंस है, जिसके चलते कि इस तरह की घटना हुई। तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखते हैं कि पुलिस की क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, हमारा जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसका क्या रिपोर्ट आता है। उसके आधार पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हम लोग करेंगे। अपने जो हमारे लेवल से हो सकता है हमारे लेवल से, जो सरकार के लेवल से हो सकता है सरकार के लेवल से। चूहे को लेके क्या उसमें कुछ इसमें कुछ कहना तो उचित नहीं होगा। समझ गए कि चूहा इस तरह से कर लेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शुरू में मानव तस्करी भी इसमें है लग रहा है। नहीं, 4 घंटे के बाद करके क्या करेगा वो? 4 घंटे के बाद तो उस कॉर्निया का बहुत कोई मतलब नहीं होता है।
है ना। और मानव तस्करी कोई अगर आँख निकालेगा वहाँ आके, तो फिर और जो परिजन 2 मरीज़ भर्ती हैं, उनके परिजन वहाँ मौजूद हैं, तो वो लोग तो देखेगा ना, बोलेगा ना, कुछ तो कहेगा कि हाँ भाई कोई संदेहात्मक व्यक्ति यहाँ आया था, कुछ किया था। तो ये तो रियली अनुसंधान का विषय है कि क्या इसमें क्यों ऐसा हुआ। सर शुरू में चूहा की बात आई थी कि चूहा अब देखिए, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस संसार में जो है ना, संसार मतलब हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मुंह भगवान दिया है, जिसको जो मन करता है बोलता है, कोई रोक तो है नहीं, है ना। तो अब एक थ्योरी किसी ने ये भी दे दिया कि हाँ भाई चूहा भी ऐसा कर सकता है। तो अब किसी को डिनाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस कि आपके पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस हो। अब पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें हो सकता है कि उस लेवल से कुछ कुतरने का अगर एविडेंस उसमें आवेगा तो वो देंगे। आईसीयू वार्ड में सर सर्जरी ब्लेड भी पाने की सूचना मिली है कि क्या सही है? वो ब्लेड जो है ना, वो एक्चुअली स्टिचेज काटने के लिए वो इस्तेमाल होता है ना। जैसे वहाँ उस मरीज़ को सेंट्रल लाइन डाला हुआ था, उसको ड्रेन एब्डोमेन में डाला हुआ था, तो ड्रेन और जो सेंट्रल लाइन है, जैसे कैनुला है, ये सब निकाल के मरीज़ को हैंड ओवर किया जाता है, उसके साथ नहीं किया जाता है। तो वो ब्लेड्स को काटने के लिए उसका इस्तेमाल होता है ना। सेंट्रल लाइन के इंस्ट्रूमेंट तो पाया गया सर उसमें? कुछ नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पाया। सर आपके पास लंबा तजुर्बा है सर, आप बताइए कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, जब आप कह रहे हैं कि मानव तस्करी नहीं लगता है 4 घंटे में, आप ये भी बोल रहे हैं कि चूहा वाला बात ये भी कहीं से नहीं मिली, तो आखिर वो आँख गया कहाँ से, कौन उसको कैसे निकालेगा, क्यों डिस्टर्ब करेगा एक डेड तो बॉडी? यही तो, इसी के लिए तो इतनी व्यवस्था हो रही है, इसी के लिए कमेटी का गठन हुआ है, इसी के लिए FIR किया गया, इसी के लिए तो अनुसंधान हुआ है, इसी के लिए तो पोस्टमार्टम हो रहा है। हमको आपको ना नहीं पता है, लेकिन उस तरह से क्रिमिनल एंगल से अगर इसका अनुसंधान होगा तो इस पर कुछ हो सकता है, कुछ इससे निकले। पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस के द्वारा दिया गया है कागजात, उसमें आंख का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आंख मिसिंग है या नहीं। तो ये तो पुलिस से पूछिए कि क्यों उसने ऐसा किया। नहीं सर, आप ही का विंग है वहाँ। नहीं, विंग नहीं, कॉलेज ही ना है सर। वो है, लेकिन वहाँ नहीं मेरा किया विंग गया। नहीं है, मेरा भी इस बात को वो जो कहते हैं। फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है ना, वो प्रिंसिपल के अंडर में आता है, मेरे अंडर में नहीं आता है। जी। और पोस्टमार्टम कैसे करना है, किस एंगल से करना है, इसका रिक्विजिशन पुलिस देती है, और ये आप लोगों को पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई ये आपने क्यों नहीं दिया। इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमने तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया डेड बॉडी को, है ना। नर्स पर तो कार्रवाई की है, उनसे भी एक्सप्लेनेशन, सभी लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछा गया, जो वहाँ वार्ड बॉय थे उनसे भी, सिक्योरिटी एजेंसी से भी, जो डॉक्टर इन ड्यूटी थे उनसे भी, सबसे पूछा गया है इसके बारे में। देखिए, मरने के बाद डॉक्टर का कोई रोल नहीं रह जाता, समझ गए ना। मरने के पहले तक डॉक्टर का रोल है। जब एक बार डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया 8:55 में कि यह मरीज़ मर गया, अब उसके बाद उस मृत शरीर को, चूँकि यह फायर आर्म इंजरी का केस था, पुलिस केस था, तो उसको पुलिस को आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। इनका साफ कहना है कि अस्पताल वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो मेडिकल टीम थी उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि बॉडी जो था वो पोस्टमार्टम रूम में था और पोस्टमार्टम रूम से ही चूहे ने आग को निकाल ली है, ये अस्पताल वालों का कहना है। लेकिन वहीं अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों ने NMCH अस्पताल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मरीज के आंख निकाल लिए गए हैं। अब इसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। लोगों के जहन में ये बात आ गई है कि राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH में इस तरह की घटना होगी, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अस्पताल वालों का कहना है कि चूहे ने आंख निकाली है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि बिल्कुल गलत है। चूहे आंख कैसे निकाल सकते हैं, ये अस्पताल वालों ने किया है। हालांकि CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, मामले का जांच चल रहा है। और हाँ, ये भी बता दें कि 4 सदस्यीय टीम का गठित किया गया है, जिसको पूरी तरीके से जांच कर रिपोर्ट को सौंपना है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, जांच चल रही है। और हाँ, CCTV कैमरे के जो फुटेज हैं वो भी अभी तक नहीं निकाले गए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है और 4 सदस्यीय टीम का गठित किया गया है, जो कि इस बारे में जानकारी देंगे, रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से कैसे क्या हुआ है। अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि जो भी हुआ है अस्पताल वालों ने किया है और अस्पताल वाले कह रहे हैं
कि हमने कुछ भी नहीं किया है, चूहे ने आंख निकाली है। तो बिहार में इस वक्त अस्पताल में चूहे ने आंख निकाली है, इस बात की चर्चा काफी तेज है। विपक्ष लगातार इस पर नीतीश सरकार पर सवाल, डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठा रहा है कि ये कैसा अस्पताल में इलाज चल रहा है कि मरीज इलाज कराने जाएंगे तो उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे। हालांकि मामले की छानबीन चल रही है, जांच चल रहा है, जो भी होगा खुलासे में पता चलेगा। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।